विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गिवन से हमें, और एज द एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेस, एस करेक्टर डिक्रीज हो गया, और हमें इन चारों पैरामीटर्स के अंदर बताना है कौन इंक्रीज होगा और कौन डिक्रीज होगा। देखो हम एक एग्जांपल देख सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। हम देखें, एक होता है हमारे पास sp, एक है हमारे पास sp2 और एक है हमारे पास sp3। sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है, आपको ध्यान हो, जनरल कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, तो sp होता है 180 डिग्री, ये जनरल होता है 120 डिग्री, और ये होता है 109.5 डिग्री। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जैसे जैसे डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। देख सकते हैं हम यहाँ पर 50-50, ऑलमोस्ट 33, और यहाँ पर 25। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जब डिक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और हमें पता है बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स रेशियो में होते हैं। बॉन्ड एंगल is inversely proportional to bond length। बॉन्ड एंगल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो हम यहां बता सकते हैं, अब हम बता सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज बोलेंगे, बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात करें, परसेंटेज ऑफ हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ, और हमसे पूछा गया है बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ हम बता सकते हैं दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स रेशियो में होते हैं। और यहाँ हमें पूछा गया है साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी sp sp2 sp3, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, साइज ऑफ ऑर्बिटल की साइज क्या होगी, साइज ऑफ ऑर्बिटल साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या बात करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी, डिक्रीज होती जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम बता सकते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज। अब यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है, एस करेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है, तो एस करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज, एस करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अब हम बताएंगे एस करेक्टर डिक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, सही बात है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ये गलत बात है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सही है। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ये बात भी क्या है हमारी, सही है। तो हमसे क्या पूछा गया था, स्टेटमेंट करेक्ट बताना था, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, तो ए ऑप्शन ही हो गया हमारा करेक्ट आंसर।